बैक बुलेटिन का आगाज करेंगे। निगरां हुकूमत के लिए राजा की तलाश, ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की वजीर आजम से मुलाकात। वजीर आजम हाउस के एलामिया के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज की मुलाकात में निगरां वजीर आजम के नामों पर मुशावरत हुई। मुशावरत का पहला दौर खुशगवार माहौल में हुआ। मामले पर मजीद सोच विचार के लिए कल दोबारा मुशावरत होगी। ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज कहते हैं निगरां वजीर आजम के लिए 6 नाम सामने आ चुके हैं। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता सामने नहीं लाएंगे। आज से 3 दिन के अंदर मैंने और वजीर आजम साहब ने निगरान वजीर आजम के लिए मुशावरत करनी है। वजीर आजम साहब की दावत पे आज पहली नशिस्त हुई है। मैंने अपनी तरफ से नाम दिए हैं, वजीर आजम साहब ने भी नाम दिए हैं। उस पर हमारी तकरीबन 1 घंटा मुशावरत हुई है। वजीर आजम साहब को रिक्वेस्ट की है आप मेरे नामों पे गौर कर लें और मैं आपके नामों पे गौर कर लूं। ये फैसला हुआ है, एक नशिस्त होगी। जब तक कोई नाम फाइनल नहीं होता हम कोई नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुल 6 नाम हैं जो सामने आ चुके हैं। मेरे और वजीर आजम साहब के यकीन है कि इंशाल्लाह मैं और वजीर आजम साहब किसी नाम पे मुत्तफिक हो। सिंध असेंबली मुद्दत मुकम्मल होने से 2 रोज पहले तहलील करने का फैसला कर लिया गया। असम्बली का मुसव्वदा तैयार हो गया। मुशीर कानून मुर्तजा वहाब ने भी तस्दीक कर दी। बताया कि मुराद अली शाह असम्बली तहलील करने की एडवाइस कल गवर्नर को भेज देंगे। सिंध असम्बली की आईनी मुद्दत 13 अगस्त को मुकम्मल होगी। मुराद अली शाह ने वजीर आला हाउस खाली कर दिया। तमाम सामान जाती घर में मुंतकिल कर दिया गया। मुराद अली शाह को मिलने वाले तहाइफ भी वहीं भेज दिए गए। हफ्ता मुराद अली शाह को सीएम हाउस में आखिरी दिन होगा। बलोचिस्तान में भी असम्बली की मुद्दत मुकम्मल होने में 2 रोज रह गए, लेकिन अब तक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निगरान वजीर आला के लिए बातचीत शुरू नहीं हो सकी है। बीएनपी ने मीर हमल कलमती और जेयूआई ने उस्मान बादीनी को नामजद किया। मुश्तरका तौर पर एक नाम देने के लिए मुशावरत जारी है। मीर नसीर बजंजो, मीर शबीर मेंगल और बहरोज रेकी भी दौड़ में शामिल हैं। वजीर आला क्वेटा वापसी पर अपोजिशन लीडर से मुलाकात करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत ने दावा किया था कि लोगों के मसाइल हल करेगी, गुर्बत में कमी लाएगी, बिजली की कमी दूर होगी। हुकूमत के दावे और अवाम की राय जानते हैं रिपोर्ट। और रिजवाना के जख्म भरे न थे कि अक्सा की लटकी हुई लाश मिल गई। लाहौर के इलाके कहना में निजी सोसाइटी के एक घर से मुलाजमा की फंदा लगी लाश मिली है। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। मियां चन्नू की रिहायशी 22 साल अक्सा निजी अस्पताल के डॉक्टर अली रजा के घर मुलाजमा थी। अक्सा की लाश डाइनिंग रूम में पंखे के साथ लटकी हुई थी। पुलिस का कहना है अक्सा की वालिदा भी मियां चन्नू में डॉक्टर अली रजा के वालिद के घर मुलाजमा है। ये वाकया खुदकुशी का लग रहा है। जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद हकाइक पोस्टमार्टम के बाद पता चलेंगे। उधर रिजवाना तशद्दुद केस में जज की अहलिया की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी गई। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला सुनाया। वकील सफाई ने दलाइल में कहा सोमिया आसिम सिविल जज की अहलिया हैं। वकील सफाई की बात पर जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने कहा इस बात को छोड़ें कि सिविल जज की अहलिया हैं, यहाँ सोमिया आसिम मुलजिमा हैं, अब ये बात न कहना। वकील सफाई ने मजीद दलाइल देते हुए दावा किया कि जज की फैमिली को पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। 23 जुलाई को 8 बजे बस अड्डे पर बच्ची सही सलामत वालिदा के हवाले की गई। जब बच्ची हवाले की ना तो तशद्दुद था, सर में कीड़े थे, ना ही पसलियां टूटी थी। जज ने इस्तफसार किया कि बच्ची को फिर किसने जख्म दिए। वकील सफाई ने कहा इस कहानी में नहीं जाते, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। अदालत को बताया गया कि बच्ची मुलाजमत पर भी नहीं थी। जज ने इस्तफसार किया मुलाजमा नहीं थी तो क्यों रखी थी। वकील सफाई ने बताया पढ़ाने और वेलफेयर के लिए बच्ची को लाया गया था। बच्ची की उम्र 16 साल है, इसलिए स्कूल में दाखिल नहीं करवाया गया। बच्ची को घर में ही कारी और ट्विटर भी पढ़ाता था। अमेरिका से जुनैरा नामी खातून भी बच्ची के लिए इमदाद भिजवाती थी। नवाब शाह के करीब फिर ट्रेन हादसा। दौड़ रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी की 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। रेलवे हुकाम ने बताया हादसे की इत्तला मिलते ही इमदादी टीमें रवाना कर दी गईं। हादसे के बाद ट्रैक पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल हो गई है। मालगाड़ी पंजाब से कराची जा रही थी। मजीद के तफसीलात रिजवान थेबो से जानते हैं। रिजवान बताइए इस वाक़े से मुतालिक। जी, नवाबशाह रेलवे स्टेशन दौड़ के करीब जो है मालगाड़ी की 2 बोगियां उतर गई हैं। रेलवे पुलिस के मुताबिक हादसा 322 के मकाम पर पेश आया। हादसे के बाद इमदादी टीमें रवाना हो गई हैं, जबकि रेलवे की जो है ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। मैं आपको बताते चलूंगा 2 रोज कबल जो है वो सराड़ी के करीब हादसा पेश आया था, जिसमें 30 अफराद जाँ बाग हुए थे। रेलवे का जो निज़ाम है वो बिल्कुल
नाकारा हो चुका है। रोडी से लेकर टंडो आदम तक ये ट्रैक बिल्कुल जो है खराब है, जिसकी वजह से हादसा रूनमा हो रहे हैं। इमदादी टीमें वहां पर पहुंच गई हैं, इमदादी टीमें जो है वो अपना काम करने में मसरूफ हैं। जी तो रिजवान, जब ये हादसा पेश आया था, बताइएगा उस हादसे की जो जगह है उसका और इस जगह का कितना फासला है? जी, सराड़ी और दौड़ का जो फासला है तकरीबन 40 किलोमीटर फासला है। ये मैंने आपको बताया कि टंडो आदम से लेकर रोडी तक जो ट्रैक जो है बिल्कुल नाकारा है, जिसकी वजह से जो है आए दिन हादसा रूनमा होते हैं। तकरीबन 10 रोज कबल जो है वो पटीदन रेलवे स्टेशन के करीब भी जो है 2 बोगियां मालगाड़ी की उतर गई थी और हादसा पेश आया तो था। उस हादसे के बाद क्या कोई मुरम्मती काम किया गया था या फिर किसी नए हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ये मुसलसल जो है वो हादसा रूमा इस वजह से हो रहे हैं कि ये रेलवे ट्रैक पर उस जगह पे तो काम करते हैं, लेकिन ये पूरा जो है ट्रैक टंडो आदम से लेकर रोडी तक जो है बिल्कुल नाकारा है। किसी के स्लीपर टूटे हुए हैं, किसी के नट बोल्ट निकले हुए हैं। ये पुराने दौर का जो है ट्रैक है, जिसकी वजह से जो है हादसा रूमा हो रहे हैं। ठीक है, आप इस बारे में आगाह कर रहे हैं रिजवान थेबो। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक जानिब ये मनाजिर देख रहे हैं आप, मालगाड़ी की 2 बोगियां पटड़ी से उतरी हैं, जबकि दूसरी जानिब ये मनाजिर हैं 4 रोज पहले नवाबशाह में सरहारी रेलवे स्टेशन के करीब जब ट्रेन की 10 बोगियां पटड़ी से उतर गई थी, जिसमें 30 के करीब अफराद जाँ बहक जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर केपी में निगरां काबीना के 20 वुज़रा मुस्ताफी हो गए हैं। तफसीलात क्या हैं जानेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर ज़ियाउल हक से। जी ज़ियाउल हक बताएगा। जी, इनकी जो वजूहात है वो गुज़िश्ता रोज जब ARY न्यूज पर भी इस हवाले से खबर छपी थी कि ये खैबर पख्तूनख्वा की जो निगरान काबीना है ये तमाम PDM की सियासी जमातों पर मुश्तमिल है, तो उसके तनाजुर में फिर इलेक्शन कमीशन की जानब से एक खत लिखा गया था निगरान वज़राला को कि जो पॉलिटिकली एफिलिएटेड जो वज़रा हैं जिन्होंने जलसे भी किए हैं नौशहरा में भी और दीगर जगह पे, तो उनको काबीना से फारग किया जाए। उसी तनाजुर में आज एक खुसूसी इजलास हुआ निगरान वज़ीर आला आज़म खान की ज़ेर सदारत, तो उसमें उन्होंने निगरान जो वज़रा हैं उनसे इस्तीफे तलब किए थे, जिन्होंने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। जो मुस्तफ़ी हुए हैं अभी तक उनमें मसूद शाह, अब्दुल हलीम कुसूरिया, इरशाद कैसर, मोहम्मद अली शाह, हदायतुल्लाह, सलमा बेगम, रियाज अनवर शामिल हैं और दीगर लोग भी शामिल हैं। सूबाई काबीना 16 वज़रा, 4 मशीर और 6 माविन खुसूसी पर मुश्तमिल थी। लेकिन ये भी यहाँ पे बताते चलूँ कि जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वज़रा हैं और जो जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले वज़रा हैं वो आज के इजलास में शिरकत उन्होंने नहीं की, लेकिन ये बताया जा रहा है कि शाम तक उनके इस्तीफे भी आ जाएंगे और वो भी कबूल कर लिए जाएंगे। तो ज़ियाउल हक ये बताइए, वजीर रह गए हैं, क्या इन्हीं वजीरों से काम चलाया जाएगा या मजीद भी आएंगे इसमें? जी, अभी तक की जो इतलात मौसूल हो रही हैं तो नई काबीना के लिए सलाह मशवरे शुरू कर दिए गए हैं। अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी के से ताल्लुक रखने वाले जो वज़रात हैं जिनमें जफर महमूद, फेरूज जमाल शाह, सलमा बेगम, शफीउल्ला और साबिक जो सेनेटर हैं नैयर बुखारी के बेटे जरार, साबिक सेनेट चेयरमैन नैयर बुखारी के जो बेटे हैं जरार बुखारी, उनके इस्तीफे अभी रहते हैं। इसके अलावा मंजूर अफरीदी, हामिद शाह और साविल नज़ीर, इनका ताल्लुक JOI से है, तो इनके इस्तीफे अभी वसूल नहीं हुए हैं और इम्कान ये है कि शाम तक इनके इस्तीफे भी वसूल हो जाएंगे तो नई काबीना फिर बनाई जाएगी। ठीक है, फिर नई काबीना बनाई जाएगी। ज़ियाउल हक इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और इल्जाम लगाने वाले खुदा का नाम लें, क्या उन्हें अल्लाह को जान नहीं देनी? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी सेक्रेटरी से गुफ्तगू, कहा चीनी मंसूबों में 45% कमीशन खाने के बेसरोपा इल्जाम लगाए गए। गवादर में 8 साल पुराने प्रोजेक्ट्स बंद पड़े रहे, कहीं पिछली हुकूमत को क्रेडिट ना मिल जाए। IMF प्रोग्राम ना होता तो तबाही मुकद्दर बनती, काविशें करने वालों का गोल्ड मेडल देकर भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर आज़म को हमने नहीं हटवाया, अमरीकी दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत की तरदीद कर दी। तर्जुमान ने कहा अमरीका पर साजिश के इल्जाम झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। नहीं जानते ये असल पाकिस्तानी दस्तावेज है या नहीं, दस्तावेजात से साबित नहीं होता। अमरीका ने किसी रहनुमा के इंतखाब को तरजीह दी। तर्जुमान ने तस्लीम किया कि साबिक वज़ीर आज़म के दौरान मॉस्को पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया था।
It's reported to be a Pakistani document. I can't speak to whether it is an actual Pakistani document or not. Just simply don't know. With respect to the comments that were reported, I'm not going to speak to private diplomatic exchanges, other than to say that even if those comments were accurate as reported, they in no way show the United States taking a position on who the leader of Pakistan ought to be. We expressed concern privately to the government of Pakistan, as we expressed concern publicly about the visit of then Prime Minister Khan to Moscow on the very day of Russia's invasion of Ukraine. We made that concern quite clear, but as the former Pakistani ambassador to the United States himself has stated, the allegations that the United States has interfered in internal decisions about the leadership of Pakistan are false. As we've stated, they're false. They've always been false, and they remain false. If you take all of the comments in context that were reported in that purported cable, I think what they show is the United States government expressing concern about the policy choices that the Prime Minister was taking. It is not in any way the United States government expressing a preference on who the leadership of Pakistan. और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साइफर के मामले पर मेरी सरबराही में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की 2 मीटिंग्स हुई। मीटिंग में अमेरिका में मौजूद सफारतकार भी शरीक हुए और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू की गुफ्तगू हुई, वो यहाँ भेजी, इसमें साजिश का जिक्र नहीं है। जनरल बाजवा, नेवल चीफ और शरीक शुरका ने तायीद की कि कोई साजिश नहीं हुई। अगर अमेरिका में साइफर के मंदरजात शाया हुए हैं और दुरुस्त हैं तो ये जुर्म है। एक मिनट, मेरी सरबराही में 2 मीटिंग्स हुई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। साइफर के हवाले से अमेरिका में हमारे सफ़ीर वो भी इस मीटिंग में आए थे। उन्होंने कहा कि डोनाल्ड लू, उनके साथ जो गुफ्तगू हुई वो मैंने यहाँ पर भेज दी, उसमें कहीं साजिश का कहीं तस्करा नहीं था। जनरल बाजवा, नेवल चीफ मौजूद थे, एयरफोर्स के चीफ मौजूद थे, सब ने इस बात की तायीद की कि अमेरिका ने हुकूमत इमरान नियाज़ी की गिराने की कोई साजिश नहीं की। क्या इमरान नियाज़ी के पहले बयान को आप मुस्तरद करार देंगे या दूसरे बयान को कि अमेरिका ने कोई साजिश नहीं की? एक शुमाल का बयान, एक जनूब का बयान। ये साइफर के मदरजात वहाँ पर छपे हैं जो अगर दुरुस्त हैं तो ये तो बज़ात खुद एक बड़ा जुर्म। कराची में गडाब टाउन के शहरी पीने के पानी की बूंद बूंद को तरस गए। मर्द हो या औरतें और बच्चे, सब लोग दिन भर खाली बर्तन थामे टैंकर का इंतजार करते रहते हैं। मोहम्मद अली शर की रिपोर्ट। या किसी रेगिस्तानी इलाके के लोग नहीं, मगर शहर कायद के इंतहाई मालदार टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गड्डाब के बाशिंदे हैं, जो पानी के हसूल को खाली छोटे बड़े बर्तन उठाकर पानी के लिए हैं परेशान। पानी चाहिए, पानी की जरूरत है, हमारे पास पानी नहीं है। पानी चाहिए, हमारे बच्चों का हालत देखो, अभी एक टैंकर उतारते हम चंदा करके आपस में मिलजुल कर पानी उतारते, हमें गुजारा पानी दे। इंतहाई मुश्किलात का सामना करके दूर दराज से अवाम को मिलने वाला पीने का पानी मुज़र सेहत होने के बायस बाशिंदों को बीमारी की वजह भी बनता है। सदियों से पानी नहीं आ रहा है हमारे पास, तो हम ये टैंकर पानी का मंगाते हैं, हमारे बच्चे ऐसे पानी भरते हैं, हमें बहुत मुश्किल आ रही है पानी के लिए। कराची के इन इलाकों में बाकी तो जरूरियात जिंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद नहीं, मगर पीने का पानी भी नापैद है। करोड़ों रुपए बजट होने के बावजूद गड्डाब टाउन के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। कैमरामैन कदीर बलोच के साथ अली मोहम्मद शेर, AR1 न्यूज, कराची। और खबर देंगे आपको इकबाल बराए तावान के लिए लोगों को बर्मा ले जाने का इंकशाफ हुआ है। FIA ने मानसहरा से इंसानी स्मगलर नसीब शाह को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जुल्करनैन हैदर से जानते हैं। जुल्करनैन, बताइए इस मामले के बारे में। जी बिल्कुल, ये इंसानी स्मगलिंग विंग इस्लामाबाद ने ये कार्रवाई की है और मानसहरा से एक मुलजिम जो है नसीब शाह, उसको गिरफ्तार किया है और बताया गया है कि ये मुख्तलिफ शहरों से बैरून मुल्क थाईलैंड के लिए लाखों रुपए वसूल करता था और शहरियों को वहां पर ले जाता था। और ये भी बताया गया है कि बर्मा भी इनको भिजवाया जाता था और वहां पर फिर इन लोगों को अगवा करके रखा जाता था, इन पर तशद्दुद की जाती थी और वीडियो बनाकर इनके घर वालों को भिजवाया जाता था और फिर उनसे पैसे मांगे जाते थे कि तवान अदा करें। $5000 तक बतौर तवान जो है ये वसूल करते रहे हैं। उस दरखास्त पर जो है FIA ने ये कार्रवाई की है और कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। अब जो दीगर इनके मुलज़मान हैं, तफ्तीश से क्या मालूम हुआ अब तक कितने लोगों को ये भेज चुका है, कितनी वारदातें ये कर चुका है?
जी बिल्कुल, अभी तक जो बात सामने आई है कि दर्जनों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको ये भेज चुका है और इनका पूरा एक नेटवर्क है। जो कुछ लोग थाईलैंड में है, कुछ बर्मा में है। तो जुल्करनैन, क्या कोई मुतासरा शख्स भी सामने आया है जो बर्मा में है या किसी मुतासरा फैमिली से अगर आपकी बात हुई हो? ये मुतासरा शख्स ही सामने आया है और उसी की दरखास्त पर ही FIA ने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद तहकीकात का आगाज किया। तो फिर इस मुलजिम तक पहुंचा गया है, नसीब शाह तक। अब नसीब शाह से तफ्तीश हो रही है कि उनके साथ आगे कौन कौन राब्ते में था और किस वे से रकम भिजवाई जाती थी, वो सारी मालूमात इकट्ठी की जा रही है। और बाकी जो लोग हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या पता चला तफ्तीश से ये थाईलैंड किस तरह से लेकर जाता था लोगों को? क्या लीगल तरीके से लेकर जाता था और फिर आगे बर्मा जो है वो इलीगली भेजा जाता था, या क्या तरीकाकार था? जी बिल्कुल, लीगली वे से भी लेकर जाते थे कि उनको रोजगार दिलवाएंगे और इलीगल तरीके से भी लेकर जाया जाता था कि थाईलैंड से फिर आगे अगर किसी और मुल्क जाना है, यूरोप जाना है, तो वहां पर भी इनको पहुंचाया जा सकता है। तो इनसे पहले यहाँ से पैसे भी वसूल किए जाते थे, वहां जब पहुंचाया जाता था तो फिर उनको वहां पर मुल्जिम से तफ्तीश की जा रही है। जुल्करनैन, आप इस बारे में आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। एक और अहम खबर देंगे आपको डीजी खान से। गाजी यूनिवर्सिटी रेप केस है, मजीद 2 प्रोफेसर मुअत्तल कर दिए गए हैं। यासिर शाह से मजीद तफसीलात जानते हैं। यासिर शेख, बताएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी देखिए कि ये मामला एक नए मोड़ पे आके खड़ा हुआ है कि पहले तो डेवलपमेंट ये है कि सना इरशाद ने जो बयान दिए मजलूम जो बच्ची है, उसके बाद जो तीनों मुल्जिमान हैं जिसमें डॉक्टर जफर वजीर, डॉक्टर खालिद खटक और वो ताहिरा लाल जो है वो स्टूडेंट तालबा जो बेसिकली सहूलतकार बनी, इन तीनों की अभी तक पुलिस गिरफ्तारी इनको करने में नाकाम रही। ताहम मीनवाइल जो है एक प्रोफेसर की एक एसोसिएशन ने अपने ओहदों से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उनका मानना ये था कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया जो है वो प्रेशराइज कर रही है बहुत सारे टीचर्स को और फैकल्टी को, जो डीन फैकल्टीज हैं। तो उसके बाद जो डेवलपमेंट हुई कि वाइस चांसलर ने गाजी यूनिवर्सिटी ने 2 प्रोफेसर साहबान जो कि चेयरपर्सन है इस्लामिक अलूमिया के डॉक्टर अरशद मुनीर साहब और एक और प्रोफेसर हैं डॉक्टर मोहम्मद राशिद साहब, वो शोबा फिजिक्स के हेड हैं, उनको मुअत्तल कर दिया। और उनके ऊपर इल्जामात ये लगाए गए हैं कि जो 2 कन्विक्टेड जो मुल्जिमान थे, जो प्रोफेसर साहबान जो कि ज्यादती में मुलविस रहे, उनको बचाने की ये कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी इंतजामिया पे असरअंदाज हो रहे हैं। बुनियादी सवाल ये है कि अभी तक जो मुल्जिमान है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। ठीक है, अभी तक जो मरकजी मुल्जिमान है वो गिरफ्तार नहीं हो सके। यासिर शेख इस हवाले से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। डीजी खान में गाजी यूनिवर्सिटी रेप केस में मजीद 2 प्रोफेसर्स को मुअत्तल कर दिया गया है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।